Your entire matrix chapter is simplified in this video. Watch till the end. Every concept required in board exams is covered. स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अ मैट्रिक्स से. रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास में है 2, 5, 7 एंड 4, 1, 9. जब हम इस तरह से नंबर्स को अरेंज करके लिखते हैं इट इज नोन एज अ मैट्रिक्स. जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास में रो 1, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग रो 2 एंड ये रिप्रेजेंट कर रही है कॉलम 1 वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज सपोज टू बी योर कॉलम 3. तो हमने अपने एलिमेंट्स को, नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज किया है एंड इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स. नाउ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय m बाय n, जहां पर m होता है हमारे पास में नंबर ऑफ रोज एंड n होता है हमारे पास में नंबर ऑफ कॉलम्स. अब इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल रोज कितनी है 2 एंड कॉलम्स कितनी है हमारे पास में 3. तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जौन सा, लेट अस से दिस इज मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए का जौन सा ऑर्डर है दैट इज 2/3. नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज गिवन बाय m into n. अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 3, तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे हमारे पास में 6. नाउ every element in a matrix is represented by a, I, j, where I represents your number of row number, and your j represents column number. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एलिमेंट 2 की बात कर रहे हैं तो ये किस में आ रहा है, रो 1 कॉलम 1 में आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज A11. अगर हम 5 की बात करेंगे तो ये रो 1 में आ रहा है, कॉलम 2 में आ रहा है, सो दिस इज रिटन एज A12. अगर हम 7 की बात करेंगे दिस इज कमिंग इन रो 1 एंड कॉलम 3, सो दिस कैन बी रिटन एज A13. सिमिलरली इसको A21, A22 एंड A23 लिखते हैं. सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन of an element. Now, two matrices are said to be equal if and only if conditions क्या होती है हमारे पास में, that their order is same, and second condition is that their corresponding elements must be equal. So two matrices, let us say A and B, two matrices A and B are going to be equal only if their order is same and their corresponding elements are equal. For example, अगर हमारे पास में A matrix है, let us say A, B, C, D, and हमारे पास में B matrix है, let us say this is 2, 3, 4 and 5. If we say that A is equal to B, तो first of all इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. इसमें रोज कितनी है 2, कॉलम्स कितनी है 2, इसका ऑर्डर इज 2/2, इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2, एंड A is equal to B would mean every corresponding element is equal. corresponding element का मतलब क्या है, A11 is equal to A11, मतलब A की वैल्यू 2 के इक्वल है, A12 is equal to A12, B की वैल्यू 3 है हमारे पास में, C की वैल्यू 4 है एंड D की वैल्यू 5 है. मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स का A11 इस मैट्रिक्स का A11 इक्वल है, इस मैट्रिक्स का A12 इस मैट्रिक्स का A12 इक्वल है, एंड सो ऑन फॉर ऑल द अदर एलिमेंट्स. देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. सबसे पहले आता है हमारे पास में रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ 1 रो हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग वी हैव अ मैट्रिक्स A हैविंग 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ 1 रो है एंड इसके कॉलम्स कितने हैं 3 हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1/3. सिंस 1 रो इज प्रेजेंट इट इज नोन एज अ रो मैट्रिक्स. व्हाट इज अ कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम. फॉर एग्जांपल इफ वी राइट 5, 6 एंड 7, तो हमारे पास में लेटर से बी मैट्रिक्स है जिसका एक ही कॉलम है, लेकिन यहाँ पर अब रोज कितनी है 3 है. रोज जितनी भी हो इट डज नॉट मैटर, लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए. अब इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास में 3/1. जीरो मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट 0 हो उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल now this is a 2/3 matrix. 2/3 null matrix है. why? because every element in this matrix is 0. स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ 3/3 मैट्रिक्स, लेट अस से वी हैव 1, 2, 3, -4, 5, 6, 7, 8 एंड 1. तो ये मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका ऑर्डर 3/3 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे. ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसे एलिमेंट्स जहां पर हम एक एलिमेंट को AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, सो ऐसे एलिमेंट्स जहां पर I इज इक्वल टू J,
मतलब कि जिसका रो नंबर एंड कॉलम नंबर सेम हो। ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे? इट विल बी A11, इट विल बी A22, इट विल बी A33। इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। एंड ये एलिमेंट्स जिस डायगोनल के अलोंग लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो जौन सा हमने अभी मैट्रिक्स बनाया है इसके अंदर दिस इज A11, दिस इज A22 एंड दिस इज A33। तो ये हो गए हमारे पास में डायगोनल एलिमेंट्स। ऑल्सो ये यहां पर लाई कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। नेक्स्ट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी जीरो। फॉर एग्जाम्पल, अब ये इंपॉर्टेंट है दैट इट शुड ऑल्सो बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम लिख रहे हैं 3 0 0 -1, तो यहां पर जौन से हमारे पास में डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। इट कैन बी आइदर जीरो और इट कैन बी एनी नंबर, लेकिन जौन से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका जीरो होना मस्ट है। लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जांपल। लेट अस से वी हैव 5 0 0 0 -2 0 0 0 0। तो ये हमारे पास में 3x3 मैट्रिक्स है जहां पर ये हमारे पास में प्रिंसिपल डायगोनल है। अब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, लेकिन जौन से बाकी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है? जीरो है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स? एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जहां पर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड एज अ स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में एक 2x2 मैट्रिक्स है, लेट अस से -1 0 0 -1, तो यहां पर जौन से डायगोनल में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है? इक्वल है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। लेट अस से अनदर एग्जांपल। इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर भी जौन से डायगोनल पर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे क्या हैं? सेम है। तो जब भी डायगोनल में आने वाले एलिमेंट सेम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बट मेक श्योर दैट इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। Identity matrix is very important. A scalar matrix in which each diagonal element is unity. अगर हम 2x2 identity matrix बनाते हैं तो it will be 1 0 0 1. अगर मुझे 3x3 identity matrix बनाना है तो जितने भी diagonal पे elements हैं उनको हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। And this is very important because this is used in most of the questions. Next is triangular matrix. सबसे पहले आता है upper triangular matrix, एक ऐसा square matrix in which all the elements below the principal diagonal are 0. Let us consider 1 -3 0 0 2 4 0 0 0। अब यहां पर जौन सा हमारे पास में प्रिंसिपल डायगोनल है दैट इज व्हाट? दैट इज 1 2 0। अब इसके ऊपर कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं, चाहे वो जीरो हो चाहे वो कुछ नंबर्स हो। प्रिंसिपल डायगोनल पे भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन जौन से प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो नंबर्स हैं, these numbers, these must be zero. Next is lower triangular matrix, एक ऐसा square matrix in which all the elements above the principal diagonal are zero. Let us consider an example. -1 2 and 9। अब यहां पर जौन सा हमारे पास में प्रिंसिपल डायगोनल है इट इज -9 0 and 7, राइट। नाउ अब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। डायगोनल का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, डायगोनल के नीचे वाले कुछ भी हो सकते हैं, बट द कंडीशन इज कि जौन से डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास में क्या हो? जीरो हो। एंड व्हाट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? एक ऐसा मैट्रिक्स चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसको इन जनरल हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। Now, if a matrix has 12 elements, what are the possible orders it can have and what if it has 7 elements? तो यहाँ पर हमको given है कि जौन से हमारे पास में number of elements in a matrix है that is given to be 12. We know कि number of elements को हम लिखते हैं m into n. अब m into n ही हमारे पास में क्या होता है? Order of a matrix होता है। Basically मुझे ऐसे numbers find करने हैं m और n जिनको मैं multiply करूँ तो मुझे क्या मिले? 12 मिले। तो ऐसे कौन से numbers possible हैं? It can be 1/12, 1 into 12 करेंगे तो 12 मिलेगा। इट कैन बी 12/1, हो सकता है इट इज 2 into 6 और इट इज 6 into 2, हो सकता है इट इज 3 into 4 और इट इज 4 into 3। क्या कोई और नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आएगा? नहीं, और कोई नंबर नहीं है। तो हमारे पास में पॉसिबल पेयर्स कितने हो जाएंगे? 6 पेयर्स हो जाएंगे। एंड व्हाट इफ इट हैज 7 एलिमेंट्स? 7 एलिमेंट्स मतलब हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जौन से हैं दैट इज 7, मतलब m into n क्या है? 7 है। अब 7 क्योंकि प्राइम नंबर है तो हमारे पास में पॉसिबल पेयर्स कौन से हो जाएंगे? 1 into 7 हो सकता है या 7 into 1 हो सकता है। सो देयर आर ओनली 2 पॉसिबल पेयर्स।
Okay. What is the number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 और 1? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने का पूरा चांस है इसका, बट बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, हमारे पास में एक 3 by 3 मैट्रिक्स है, मतलब हमारे पास में एक 3 by 3 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे। हर एक एलिमेंट की एंट्री हो सकती है 0 और 1, मतलब इसके पास में या तो हम 0 फिल कर सकते हैं या तो हम 1 फिल कर सकते हैं। तो इसके पास ऑप्शंस कितनी हैं? 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर फिल करने की कितनी ऑप्शंस हैं? 2। यहाँ पर फिल करने की ऑप्शंस कितनी है? 2, बिकॉज हमको एलिमेंट कौन सा डालना है, या तो 0 या तो 1। तो ये जो सा 2 नंबर है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है जो एलिमेंट के पास में है। तो हमारे पास में क्या आ गया? यहाँ पर 9 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन, सेकंड एलिमेंट के पास में 2, थर्ड एलिमेंट के साथ में 2 एंड सो ऑन। 9 एलिमेंट के पास में भी कितनी ऑप्शंस हैं? 2। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 2 raised to the power of 9 which is 512। एंड जिस बच्चे को फॉर्मूला लर्न करना है इसका, उसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसका आंसर कैसे आएगा आपके पास में, जितने आपके पास में एंट्रीज हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज होल टू द पावर ऑफ m इंटू n। आप इसको भी डायरेक्टली लर्न कर सकते हो एंड लॉजिकली ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2 विद ईच एंट्री 1, 2 और 3? अब डायरेक्टली अगर हम फॉर्मूला से करेंगे तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है हमारे पास में? 3 एंट्रीज हैं एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 by 2, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 4 हो जाएंगे। तो ऐसे पॉसिबल मैट्रिसेस कितने होंगे? 81। मतलब कि जौन सा हमारे पास में 2 by 2 मैट्रिक्स है, यहाँ पर हर एक एलिमेंट के पास में कितनी ऑप्शंस हैं? यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। इसके पास भी 3 ऑप्शंस हैं, इसके पास भी 3 ऑप्शंस हैं, इसके पास भी क्या है? 3 ऑप्शंस हैं। तो टोटल अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज 3 raised to power 4। आंसर क्या मिलता है हमको? 81। Okay. Construct a 2 by 3 matrix whose elements are given by aij is equal to 2i minus 3j। अब हर एक जनरल एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं aij से, जहां पर i रिप्रेजेंट करता है आपके पास में रो नंबर एंड जौन सा j है हमारे पास में, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास में कॉलम नंबर। अब हमको कौन सा मैट्रिक्स बनाना है? 2 by 3 मैट्रिक्स बनाना है, मतलब हमारे पास में रोज कितनी है? 2 है एंड हमारे पास में कॉलम्स कितनी है? यहाँ पर 3 है। तो इसके अगर हम जनरल एलिमेंट्स लिखें तो कौन से हो जाएंगे? A11, A12, A13, we will have A21, A22 and A23। तो हमको इसके लिए क्या करनी है? वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले A11 का मतलब I की वैल्यू भी 1 डालेंगे एंड J की वैल्यू भी क्या डालेंगे? यहाँ पर 1 डालेंगे। I की वैल्यू भी 1 है एंड J की वैल्यू भी क्या है? 1 है। तो ये आपके पास में जनरल फॉर्मूला है। तो दिस इज 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, 2 माइनस 3 दैट इज -1। सिमिलरली हम A12 निकालेंगे, मतलब I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 2 है। तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, दिस इज 2 माइनस 6, दिस इज -4। सिमिलरली आप सारी वैल्यूज निकालेंगे यहाँ पर। दिस इज A13, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू हमारे पास में 3 है। So this is 2 into 1 minus 3 into 3, this is 2 minus 9, this is -7। फिर हम पहुंचेंगे A21 में I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू जौन सी है? दैट इज 1। This comes out to be 4 minus 3 which is 1। Next is A22, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू भी 2 है। यहाँ पर 2 into 2 minus 3 into 2, this is 4 minus 6 which is -2। And then we have A23 which is I is 2 and J is 3। I is 2 and J is 3, this is 4 minus 9, this is supposed to be -5। तो जौन सा हमारे पास में मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा? यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा A11, this is -1, A12 -7, this is 1, this is -2 and this is -5। This is supposed to be your answer। Okay, we have to find the values of A, B, C and D from this equation। अब यहाँ पर हमको 2 मैट्रिसेस गिवन है कि वो इक्वल हैं। जब मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट से इक्वल है, सो वी कैन राइट A माइनस B इज -1। सेकंड के इक्वल है,
2a प्लस सी इज 5, थर्ड के इक्वल है तो 2a माइनस बी इज 0 एंड फोर्थ के इक्वल है तो 3c प्लस d इज इक्वल टू 30। अब इन 4 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों इक्वेशंस ए बी की फॉर्म में है एंड b का कोफिशिएंट सेम है, जस्ट हमको यहाँ पर इसका साइन चेंज करना है। साइन चेंज कर दिया, दिस इज माइनस ए इज -1, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। ये a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे। लेट अस से कि हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहे हैं, तो वी हैव a माइनस बी इज -1 minus b is -1, we'll get minus b is equal to -2 or we get b is equal to 2। अब ये हमारे पास में यहाँ पर let us say this is the second equation, यहाँ पर हम a की वैल्यू को फिल कर सकते हैं। we have 2a plus c is equal to 5, a की वैल्यू हमारे पास में 1 है, so c की वैल्यू आ जाएगी 5 minus 2 which is 3, एंड यहाँ पर from third equation हम c की वैल्यू यहाँ पर फिल कर सकते हैं। so from third we'll have 3 into c plus d is 13 और 3 into 3 plus d is 13, d की वैल्यू आ जाएगी 13 minus 9 which is supposed to be 4। तो हमारे पास में आंसर में आ गया a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 4।